अब देखो ये जो एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसमें लिखा है प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। यानी ये जो रूट 5 है इसको इरेशनल प्रूव करना है। तो पहले तो हमें समझना होगा कि इरेशनल क्या होता है और रेशनल क्या होता है। ये जो दोनों है ना, एक में आई आर नहीं लगा है वो हो गया रेशनल, और जिसमें आई आर लगा है वो इरेशनल है। लेकिन दोनों का मतलब क्या है, तो पहले भी पढ़ा है हम लोगों ने। रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इरेशनल वो होते हैं जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा जिसमें आपको इरेशनल प्रूव करना है, तो उसमें ना आपको लेट करना पड़ेगा उल्टा। रूट 5 हो, रूट 2 हो, रूट 6 कुछ भी हो, ठीक है। तो इरेशनल की जगह उसको रेशनल लेट कर लो सबसे पहले। तो देखो यहाँ क्या हमने किया, लेट रूट 5 इज रेशनल। तो रेशनल नंबर जो होता है ना उसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हम जब हमने रूट 5 को रेशनल लेट कर लिया है, ऐसा किया इसलिए कि जब आगे चल के सॉल्व होगा ना तो इरेशनल बनेगा ही नहीं, जिसकी वजह से ये इरेशनल प्रूव हो जाएगा। तो इरेशनल प्रूव करने के लिए पहले रेशनल मानना पड़ेगा, ऐसा दिमाग में रखना है, ठीक है। और जब रेशनल मान लिया है तो पी अपॉन क्यू में भी लिख सकते हैं। और यहाँ ए और बी क्यों लिखा है, आपकी मर्ज़ी है, पी क्यू भी लिख सकते हो, ए बी सी डी जेड तक कोई लेटर लिख सकते हो, इसलिए नॉर्मल ए और बी लिख लिया, ठीक है। यहाँ से बी को हमने क्या किया, बी को इधर डिवाइड में था ना, डिवाइड से उधर पहुँचा दिया मल्टीप्लाई में। तो रूट 5 के साथ बी आ गया, इधर ए रह गया, अब जगह बदल दी, ए को इधर ले आए, रूट 5 और बी एक साथ हो गए थे उनको इधर ले आए, ठीक है। फिर इनका कर दिया स्क्वायर, स्क्वायर करते हैं दोनों साइड, तो ए स्क्वायर और रूट 5 का स्क्वायर होगा तो 5 बचेगा, बी का स्क्वायर होगा बी बचेगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी। अब यहाँ देख सकते हैं हम कि ए स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है। कैसे डिविजिबल है कि ए स्क्वायर जब यहाँ रखा है तो 5 को यहाँ से हटा के नीचे ला सकते हैं। तो जब ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो सकता है तो ए भी 5 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा करने से रूट 5 को रेशनल मान के ए अपॉन बी करके, फिर बी को इधर भेज के, फिर स्क्वायर करके, और फिर ए पे 5 का डिवाइड करके हम ये कंक्लूज़न में आ गए कि ए जो है ना वो 5 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से हमको बी को भी चेक करना है 5 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। इसके लिए आ जाते हैं इधर। तो ए को हमने मान लिया 5 के, ठीक है। ए को 5 के मान लिया, तो हमने जब इस वाली इक्वेशन में रखा, ये वाली इक्वेशन देखो, इधर ए स्क्वायर है तो ए को 5 के मान के 5 के का स्क्वायर कर दिया, और इधर क्या है 5b स्क्वायर, तो उधर 5b स्क्वायर रहने दिया। 5 के का स्क्वायर होता है 25 के स्क्वायर, क्योंकि 5 5 जो 25 के का स्क्वायर के स्क्वायर, ये 5b स्क्वायर। अब 5 से 25 कितने बार कटेगा, 5 बार, तो उधर तो b स्क्वायर रह गया, यहाँ पे 5 के स्क्वायर रह गया। अब जैसे हमने यहाँ से 5 को इसमें डिवाइड कर दिया था, ऐसे यहाँ पे 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो जब जैसे वहाँ पे ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल था, ऐसे ही बी स्क्वायर यहाँ पे 5 से डिविजिबल हो जाएगा। बी स्क्वायर डिविजिबल है तो बी भी डिविजिबल हो सकता है 5 से, ठीक है। तो यहाँ से दो कंक्लूजन निकल गए, एक देखो ये कि ए भी 5 से डिविजिबल है और बी भी 5 से डिविजिबल है। तो ए और बी जो दोनों 5 से डिविजिबल हैं वो थे क्या, वो हमारा एक रेशनल नंबर हमने माना था। लेकिन जो रेशनल नंबर होता है वो तो किसी से कटता ही नहीं है 1 के अलावा, ठीक है। और यहाँ पे तो ये 5 से कट गया, तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि भैया को प्राइम कैन नॉट बी रिटन इन फॉर्म पी अपन क्यू, कि ये पी अपन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। लेकिन ये तो हमारा रेशनल है, इसलिए 5 हमारा रेशनल प्रूव हो गया, ओके, इरेशनल प्रूव हो गया यहाँ से। तो ये स्टेप ध्यान रखने हैं इसमें। सबसे पहले क्या करना है, रेशनल मानना है, ए अपॉन बी कर लिया, फिर बी को सेपरेट कर दिया, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से पता चला ए 5 से डिविजिबल है। फिर ए को 5 के मान के वैल्यू पुट करके ये चेक कर लिया कि बी भी 5 से डिविजिबल है, दोनों 5 से डिविजिबल है क्योंकि दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है। तो ए और बी जो है ना वो को प्राइम नहीं हो सकते और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी नहीं लिखे जा सकते, ठीक है। तो इसलिए हमारा रूट 5 कैसा हो गया, इरेशनल प्रूव हो गया। ये इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है, डिजिट कोई भी हो सकता है, चेंज कर देंगे, नो प्रॉब्लम। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसमें प्रूव करना है कि 3 + 2 रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो ध्यान रखना है कि रूट 5 को तो हम पहले ही क्वेश्चन में इरेशनल प्रूव कर चुके हैं, तो वहीं से ये ध्यान रखना है कि भाई जो अकेला कोई रूट में नंबर होगा
वो इर्रेशनल ही होगा, ठीक है। तो सेम वही चीज़, सबसे पहले जिसको भी इर्रेशनल प्रूव करना है उसको रेशनल मान लो, लेट कर लो। तो लेट करने से क्या होगा कि जो भी नंबर है उसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब a/b की फॉर्म में लिखने के बाद क्या करना है आपको, रूट में जो नंबर है ना उसको अकेला छोड़ना है। कैसे अकेला छोड़ेंगे, एक एक करके। सबसे पहले दूर से 3 हटाओ, 3 हटाया माइनस का 3 हो गया इधर, ठीक है। फिर 2 हटाया, 2 कैसे हटेगा, 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा। अब डिवाइड में आएगा तो यहाँ तो पहले से ये सारी चीज़ें हैं तो इनको ब्रैकेट में अलग कर लिया और 2 को डिवाइड में लिया। डिवाइड में कैसे आता है, ऊपर था नीचे आ गया ना, ऊपर 1 रह गया, 1/2। ओके, 1/2 a/b माइनस 3, ये पूरा का पूरा जो नंबर है ना वो रेशनल है, ठीक है। हमें पता है ना रेशनल है, क्योंकि a और b कुछ कोई भी नंबर हो सकता है और अपॉन में लिखा हुआ है तो q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे 0 आएगा ही नहीं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डोंट वरी। तो ये हमारा कैसा नंबर है, रेशनल। तो जब ये रेशनल है और ये इक्वल किसके, √5 के, तो हम कह सकते हैं कि भाई √5 भी रेशनल होना चाहिए। लेकिन पिछले क्वेश्चन में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि भाई √5 तो रेशनल था, तो इससे दोनों जो हमारे फैक्ट हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से हमारा जो एजम्पशन है वो फॉल्स हो गया। जब एजम्पशन फॉल्स हो जाता है ना तो जो भी नंबर है रेशनल माना था वो फॉल्स हो गया, तो इसका मतलब कि वो इर्रेशनल हो गया। तो 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल। ऐसे करके इसको करते हैं। ये क्रिटिकल क्वेश्चन हैं, फर्स्ट वाला भी सेकंड वाला भी मुश्किल है, इनके स्टेप को बार बार प्रैक्टिस करके क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये जो थर्ड क्वेश्चन है ना ये उससे भी इजी है। इसमें भी हमें इनको इरेशनल प्रूव करना है। अब कैसे करेंगे, जो भी नंबर दिया है उसको सबसे पहले तो रेशनल लेट कर लो। 1/√2 को रेशनल लेट कर लिया। अब उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि जब रेशनल लेट कर लिया है तो उसको हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 1/2 a/b हो सकता है, ठीक है। अब √2 को उल्टा कर लिया तो नीचे था √2 ऊपर आ गया, तो b ऊपर आ जाएगा a नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि भाई b और a जो है ना फ्रैक्शन के रूप में है तो वो रेशनल नंबर है, लेकिन ये भी हम जानते हैं कि √2 जो होता है वो इर्रेशनल होता है। तो हमने तो इसको रेशनल माना था, बट √2 के इर्रेशनल होने की वजह से हमारा जो एजम्पशन है वो रॉन्ग हो गया, तो इसलिए हमने लास्ट में लिख दिया कि 1/√2 इज इर्रेशनल। तो बस सिंपल सी चीज़ है, इसको बार बार रिपीट करके समझ में आएगी, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 7√5। 7√5 को रेशनल मान लिया। सबसे पहला काम क्या करना है, इन रूट वाले नंबर्स में इनको पहले रेशनल मानना है। रेशनल मानने से इनको a/b के रूप में लिख सकते हैं, तो 7√5 = a/b, ठीक है। अब उधर क्या करना होता है कि उधर रूट लेके आना होता है अकेला इधर साइड में, तो यहाँ पे रूट लेके आना था तो उल्टा कर दिया, यहाँ पे अकेला रूट लेके आना है तो साथ में जो 7 लगा है उसको हटा दिया। हटाएंगे तो मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ जाएगा, तो a/7 भी हो गया। a/7 भी एक फ्रैक्शन है तो ये रेशनल है, लेकिन हम ये जानते हैं कि √5 तो इर्रेशनल है, तो हमारा जो एजम्पशन है यहाँ फिर से रॉन्ग हो गया। एजम्पशन रॉन्ग हो गया तो फिर हम लिख सकते हैं कि 7√5 जो है वो इर्रेशनल है, ठीक है। लास्ट पार्ट जो है ना 6 + √2, ये भी ऐसे ही होगा। देखो सबसे पहले क्या करना है, 6 + √2 को रेशनल लेट कर लेना है। लेट 6 + √2 इज रेशनल। अब जब रेशनल लेट कर लिया तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 + √2 = a/b। अब इधर रूट वाली चीज़ को अकेला छोड़ना है, तो यानी 6 जो है ना प्लस में लगा उसको माइनस कर देंगे उधर, तो क्या बनेगा, √2 = a/b - 6, ठीक है। तो ये जो पूरा नंबर है ना a/b - 6 ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन √2 कैसा है, इर्रेशनल, तो सेम वही लाइन लिखनी है हमें। ये जो a/b - 6 है ना इसको लिखेंगे ऐसे, जैसे ये लिखा था ना a/7b, ऐसे लिखेंगे a/b - 6 इज़ अ रेशनल नंबर, बट √5 की जगह यहाँ पे क्या है, √2, तो √2 इज इर्रेशनल, सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर ये जो है ना इसकी जगह ये 6 + √2 इज इर्रेशनल। ऐसे करके आंसर आएगा, ठीक है। तो थर्ड पार्ट ये खुद करना, 6 + √2 इज इर्रेशनल, ये लास्ट वाली लाइन में आएगा आखिरी में, उससे पहले क्या होगा वो बता दिया है, ठीक है। a/b - 6 इज रेशनल, ठीक है, बट √2 इज इर्रेशनल, तो एजम्पशन रॉन्ग हो जाएगा हमारा, एजम्पशन इज रॉन्ग, तो देयरफॉर 6 + √2 इज इर्रेशनल। ओके, बार बार रिवीजन करना मुश्किल है ये वाला।